लड़की 3 बार घूम गई। और उस टाइम पे जो फटती है ना यार, बच्चे इससे इतना डरते थे कि वो घर से छुप छुप के बाहर निकलते थे। और सोचो हमारा ट्यूशन ले भी कौन रहा था? अच्छा ट्यूशन सर आप जैसा उचित समझे। पापा मैं नहीं जाऊंगा। कोचिंग, इसे सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हेलो बच्चों। नहीं नहीं नहीं, आज हम इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोकल कोचिंग्स के बारे में। वैसे ये क्यों लगाई जाती है ये मैं नहीं, तू बताएगा। कोचिंग ताकि बच्चे घर वालों को परेशान ना करे और उनकी मम्मी आराम से सीरियल देखे और बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्यूशन तो बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए लगाई जाती है। हाँ बच्चों की मदद करने के लिए, लेकिन मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तब की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मतलब अब नहीं पढ़ता हूँ। मतलब एक गाड़ी वाला आए घर से पैरोज का निकाल, तो उस समय हमारे स्कूल में एक अलग ही सिस्टम चल रहा था बच्चों की स्कूल में ही ट्यूशन लगाने का। वाह, एक मिनट रुको, तुम स्कूल भी तुम ही लोग चला लोगे और ड्रेस भी तुम ही लोग दोगे और कोचिंग भी तुम ही लोग लगाओगे, तो तुम इसे स्कूल क्यों बोलते हो? तुम इसे स्कूल वाला मॉल क्यों नहीं बोलते हो जहाँ पर सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है? पर मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आया था। और सोचो हमारा ट्यूशन ले भी कौन रहा था? हमारे याद है ये प्रिंसिपल। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी एक अलग ही प्रजाति का था। बच्चे इससे इतना डरते थे कि वो घर से छुप छुप के बाहर निकलते थे। अगर वो किसी बच्चे को बाहर देख लेता था समझो कि उसको वहां पर मारेगा ही मारेगा, उसके साथ साथ उसे स्कूल में भी अलग मारेगा और उसकी अलग से स्कूल में बेइज्जती अलग करेगा। हाँ भाई, कल और क्या कर रहा था? सर वो क्या कंचे खेल रहा था? साले साले पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, बस कंचे खेले जा रहे हैं यहाँ। सर वो किराने का सामान लेने जा रहा था। प्रिंसिपल अब एक और काम करने लगे थे, बच्चों के घर घर जाकर उनकी ट्यूशन लगाने का। और बच्चे इस चीज से अब इतना डर गए कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। हेलो, हाँ भाई, खेलने आ रहा है क्या? अरे भाई तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं प्रिंसिपल कुत्तों की तरह बच्चों की ट्यूशन लगवा रहा है और अब मैं तो दिन भर घर पे ही पढ़ाई करूंगा। अब मुझे तू फोन भी मत करना और भूल जा कि मैं जिंदा भी हूँ। पिंकू नहीं आ रहा, अब क्या करें? अरे भाई करना क्या है, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर पे पापा के पैर पकड़ने और उनसे कहूँगा कि पापा पापा प्रिंसिपल आए तो मेरी ट्यूशन मत लगाना। अब मैं गेम एनीमे और सपना चौधरी के डांस कुछ भी नहीं देखूंगा। अब मैं बस पढ़ाई करूंगा पापा। वो तो मैंने पहले ही लगवा दी, कल से जाना है तेरे को। पूरे दिन भर में जब तुम अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो और जब तुम अपने हाथ में अपनी टीवी का रिमोट लेते हो और जब तुम अपना फेवरेट कार्टून देखने के लिए बैठते हो और वो सुनहरा पल आने ही वाले होते हैं और तभी तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाए। हेलो बच्चे, यहाँ पास में आया था ट्यूशन लगवाना, सोचा तुम्हारी भी ट्यूशन लगवा लूँ। और उस टाइम पे जो फटती है ना यार, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तुम जैसे कि हिप्नोटाइज हो जाते हो यार। एक मिनट को, तुम क्या कर रहे हो? अरे सर वो तो मैं मैथ्स के सवाल याद कर रहा था। हैं क्या? तुम्हें ऐसा कंट्रोल किया जाता है कि अगर ये कुछ पूछ ले तो तुम इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके खिलाफ तो तुम बोल ही नहीं सकते हो। सर ये बच्चा बोल रहा था कि टीचर्स लोग बहुत कम आते हैं और एब्सेंट भी बहुत रहते हैं। अच्छा सच में रॉजर? अरे नहीं 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 पापा, मैंने टीचर्स लोग नहीं, मैंने तो बच्चे बहुत एब्सेंट रहते हैं ये बोला था सर। जैसा बिग बॉस में नहीं हो रहा था कि यार तू तो बाहर निकल, तुझे तो बाहर देखता हूँ, वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। अरे शर्मा जी, मैं इसलिए आया था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसलिए इसकी ट्यूशन है ना अपने स्कूल में लगा दो, फिर देखो कमाल। अच्छा ट्यूशन? देखो ट्यूशन लगाने के बाद आपका बच्चा आइंस्टाइन की तरह पढ़ने लगेगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, और क्या चाहिए तुम्हें? सर आप जैसा उचित समझे। और इस तरीके से मेरी भी ट्यूशन लग गई। फिर जैसे ही स्कूल खत्म हुआ और मैं घर जा ही रहा था तभी हमारे प्रिंसिपल ने हमें रोक लिया। अबे कहाँ चलते बने, ट्यूशन कौन तुम्हारा बाप जाएगा? सर वो मुझे भूख लग रही थी तो क्या मैं खाना खा के आऊं? अबे चल बे फुसकी। अब ये ट्यूशन स्कूल खत्म होने के बाद ही लगाना जरूरी है क्या? 1-2 घंटे के बाद भी तो लगा सकते हो। ऐसा लगता है कि साला एक जेल से निकलने के बाद दूसरे जेल में डाल दिया है और खाने को भी कुछ नहीं दिया। और तुम्हें क्या ही बताऊं, हम सबको एक रूम में जाके बैठा दिया और अजीब से सवाल दे दिए थे और फिर ये सो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो लड़की है ना ये प्रिंसिपल की खुद की लड़की है और प्रिंसिपल खुद इसके पापा हैं और ये मेरा खुद का सुसु है, मैं किसी को नहीं दूंगा। खुसर बुसर क्या कर रहे हो, अपने सवाल करो।
पापा आपने जो मुझे होमवर्क दिया था ना वो मैंने कर लिया। जरा दिखाना तो। ये देखिए। जरा बताना तो 221 को हम किस टेबल से भाग दे कि ये पूरा का पूरा कट जाए। इसमें दो हैं तो शायद ये 2 से ही कटेगा। पापा 2 से कटेगा। ये मत कहना कि दो सिर्फ तुम्हारी वजह से लोग मेरे पीछे मुझे क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें पता भी है। अरे भाई तेरे को पता है ये प्रिंसिपल है ना, इसकी खुद की लड़की ढक्कन है और ये अपनी ट्यूशन लगा रहा है। हाँ भाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। पापा आपने मुझे टाटा मारा और बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती भी कराई। मैं चाह रही हूँ मम्मी से आपकी शिकायत करूंगी। मम्मी। तुम लोगों का हो गया हो तो तुम भी चेक करवाने आ जाओ। और ये सब देखने के बाद क्या इसने अपनी बेटी को ही झापट मारकर दीवार में भर दिया? मेरी तो मेरी दूसरे बच्चों की भी हालत हाथ में आ गई थी। वैसे हालत हाथ में कैसे आती है? उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। मैंने पापा को भी बताया कि पापा अब मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। वो प्रिंसिपल बहुत जोर से चट मारता है, मेरी पूरी बूंद लाल हो जाती है। अरे बेटा प्रिंसिपल लोग तो अपने भले के लिए ही करते हैं, जब तुम कोई गलती करोगे ही नहीं तो तुम्हें चट पड़ेगी ही नहीं। पापा मैं नहीं जाऊंगा। अब एक बार बोल दिया ना कि जाना है तो जाना है, तुझे एक बार में समझ नहीं पड़ती क्या? ज्यादा जोर से लग गई क्या? अरे याद आया, वो मैं आइसक्रीम लेके आया था, वो कौन खाएगा? ये आइसक्रीम वो तो मेरी है पापा, मैं खाऊंगा। और अब मेरी बारी आने वाली थी। रोजा और तुमने कर लिया हो तो तुम भी चेक करवाने आ जाओ। सो दोस्तों वीडियो बस नहीं देखी थी। अब मुझे पता है कि यार वीडियो बहुत लेट है, बाकी मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था वीडियो बनाने के लिए, और जब भी मुझे मोटिवेशन मिला तो मैंने इस वीडियो पे काम किया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। सो या दोस्तों फिर मिलते हैं।